चल चल, किया है तूने मेरे साथ, समस्त वानर जाति के साथ। मैंने कोई छल नहीं किया बाली भैया। झूठ, भाई नहीं, विश्वासघाती है तू। जानबूझकर मुझे उस गुफा में लेके गए, मेरा साथ देने का ढोंग किया तूने, जबकि तुझे पता था कि वो राक्षस वहां पे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं भैया, मुझे उस राक्षस के षड्यंत्र के बारे में कोई भनक नहीं थी। फिर से झूठ। बार बार तेरे झूठ बोलने से तेरी कुटिलता छिप नहीं जाएगी कायर। गुफा पर शीला लगाया, यदि मैं उस राक्षस से जीत भी जाऊं तो मैं बाहर ना आ सकूं। बस महाराज बाली, बहुत हुआ आरोप प्रत्यारोप। महाराज बाली, आपको अपने भाई पर संदेह क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराज सुग्रीव ने आपसे छल किया है? क्योंकि उसकी कुदृष्टि सदा से ही थी मेरे राज्य के ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर। आप अपने दृष्टिकोण का दोष किसी की दृष्टि को मत दीजिए वानर राज। महाराज सुग्रीव के पास आपका विश्वास तोड़ने का कोई कारण नहीं है। ईर्ष्या से बड़ा ना कोई कारण होता है और ना ही कारक। इसकी इच्छा मेरा जीवन जीने की थी। महाराज आप क्षमा करें। सारी वानर जाति जानती है महाराज सुग्रीव से अधिक विश्वसनीय ना कोई भाई है और ना ही कोई मित्र। तुम्हारे इस विश्वसनीय मित्र ने मेरे विश्वास की हत्या की है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा राज्य सब चुरा लिया है उसने। ये सत्य नहीं है। बोल रहा हूं दुष्टा। सुग्रीव ने जो कुछ भी किया उसका मोल तुम हो। तुम मेरे मृत्यु की प्रतीक्षा में थी ना, कि तुम दोनों एक हो सको, वाह कर सको। प्रेम तो कभी तुमने मुझसे किए भी नहीं। नहीं वानर श्रेष्ठ, आप ही तो कहते थे कि यदि आपको कुछ हो जाए तो सुग्रीव मेरी और अंगद की रक्षा करेंगे। आप तो वानर राज होने के कर्तव्य निभाने में सज्ज थे। आप अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने में व्यस्त थे। हाँ, लगा रहा मैं युद्धों में, क्योंकि मुझ पर वानर राज होने का दायित्व था। इस विश्वासघाती जैसा जीवन नहीं जीना चाहता था मैं। हाँ, चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम विधवा ना कहलाओ, मेरा अंगद और मेरी प्रजा अनाथ न हो। किंतु देखो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने उस मायावी असुर को मार गिराया है और जीत कर भी हार गया बाजी। जिस महाबली को आज तक कोई असुर नहीं हरा पाया, वो अपने ही भाई के सामने उसके षड्यंत्र से हार गया मैं, क्योंकि मेरे विश्वास के बदले मुझे विश्वासघात मिला। अपने भाई से और अपनी पत्नी से। महाराज बाली, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। आपके बल के आगे सारा संसार नतमस्तक है। आप तो महान योद्धा हैं। अपने बल को सत्यापित करने के लिए मुझे तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता नहीं है हनुमान। यदि यहाँ किसी को मेरी शक्ति पर संदेह है तो आ जाए युद्ध भूमि में। महाराज बाली, मार्ग तो संवाद से भी खोजा जा सकता है। तुच्छ वानर, ये मेरे परिवार का निजी प्रकरण है, तुम बीच में मत बोलो। जब भूतपूर्व राजा और वर्तमान शासक भिड़े हों तो ये केवल परिवार की बात नहीं रह जाती। महाराज बाली, ये किष्किंधा के भविष्य का प्रश्न है।
और किष्किंधा का भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं बाली साक्षात किष्किंधा हूं। ये सब मैंने बनाया है। महाराज बाली, माना कि आप एक महान राजा हैं, एक पिता तुल्य भाई हैं। माना कि किष्किंधा का आज आपके बीते हुए कल की देन है, किंतु वो बाली अब नहीं रहे। वानर जाति के कर्ता धर्ता अब नहीं रहे, क्योंकि बाली एक सोच थी जो वानर जाति के भविष्य के लिए प्रयास करती थी। आज जो समक्ष है वो केवल शरीर का एक ढांचा है जिसमें विष के सिवाय और कुछ भी नहीं। उत्तरजी, मुझे चुनौती देता है तू? महाराज, मैं तो केवल आपको सत्य से अवगत करा रहा था। मेरा ध्येय किसी का समर्थन करना नहीं है, क्योंकि जब भ्रम का बादल हटेगा तो आपको सत्य का बोध हो जाएगा। समझिए वीर, वानरों का बल और उत्साह तो असीमित है और उद्देश्य भी, और आप में एक महान नायक बनने के सारे गुण हैं। आपके नेतृत्व में कोई भी राक्षस किष्किंधा की ओर आंख तक नहीं उठा पाएगा। किसी राक्षस में इतना साहस नहीं। मैं यहां का स्वामी हूं जो विद्रोह में उठी हर ध्वनि को शांत कर दूंगा। यदि इस मूर्ख को सिंहासन की लालसा है तो सिद्ध करे वो अपनी श्रेष्ठता, उठाए अस्त्र और करे मुझे युद्ध में परास्त। यदि इसकी दृष्टि मेरी पत्नी पर है तो करे प्रहार और ले जाए उसे। यही तो वानर नियम है। जय महावीर हनुमान। नहीं हनुमान, बीच में मत आओ। भैया का क्रोध उचित है, उन्हें करने दीजिए जो उन्हें करना है। कोई बीच में नहीं आएगा। मान ली पराजय। कायर, लड़ो। नहीं, अपने पिता तुल्य भैया से लड़ने का साहस नहीं है मुझ में। किंतु अपनी भाभी से विवाह करने का साहस है। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें युद्ध कौशल सिखाने में निकाल दिया और तुम अस्त्र उठाने से भयभीत हो। वरना मैं भयभीत हूं, ना मैंने हार मानी है। हनुमान, तुम भी मुझे चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम्हें भी मेरा ये सिंहासन और मेरी पत्नी चाहिए? बस महाराज, आप अपनी सीमा मत लांघिए। ब्रह्मचारी हूं मैं। मुझे ना आपकी पत्नी की चाह है और ना इस सिंहासन की। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यहां मैं केवल कर्तव्य पालन के लिए हूं, सुग्रीव के लिए, वानर जाति के लिए। महाराज, मैं आपको केवल तर्क से धर्म के पाठ से परिचित करवाना चाहता हूं। आपके नए स्वरूप का आभास करवाना चाहता हूं। अपने प्रभु श्री राम की राह में चलकर राम भक्त बनाना चाहता हूं। कौन राम? मैं किसी राम को नहीं जानता, और जब मैं किसी को जानता ही नहीं तो मान कैसे लूं? मुझे केवल इस विश्वासघाती से प्रतिशोध लेना है। हट जाओ हनुमान,
आदब चाहिए आप लोग। मुझे सिंहासन नहीं, मृत्यु चाहिए। अब मेरी मृत्यु ही मुझे निर्दोष सिद्ध करेगी। चाचा 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 श्री उठिए, चाचा श्री उठिए ना। अंगद, तुम भी इसके साथ हो? दूर हटो इस विश्वासघाती से। पिताश्री, चाचा श्री को मत मारिए। छोड़ मेरा पैर, मूर्ख। नहीं पिताश्री, चाचा श्री के प्राण हरने से पहले आपको अपने पुत्र का वध करना होगा। हनुमान, बाली सुग्रीव को मार देंगे। एक भाई दूसरे भाई के प्राण ले ले, इससे पहले रोक लीजिए अनर्थ। तारा, बाली, मैं अवसर दे रहा हूं ताकि तुम्हें सोचने का अवसर मिल सके। जब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए तो प्रतिशोध और परिणाम दोनों के बारे में सोचना। अपने अभिमान की अग्नि में वानर जाति का उज्जवल भविष्य बनने के अवसर की आहुति मत देना। महाराज सुग्रीव, उठिए उठिए। जाने दे रहा हूं तुम दोनों को, क्योंकि मैं अपने अंगद के सामने तुम्हारे प्राण नहीं हरना चाहता, परंतु प्राण दान नहीं दिया है मैंने। चाहे जहां भी छुप जाओ, तुम्हारा राम भी बाली के प्रकोप से नहीं बचा पाएगा तुम्हें। इस कीट को क्यों तरसा रहे हो रक्षक? राक्षस वीर खर की जय हो, सेनापति दूषण की जय हो। महाराज, ये उदंडी महल में घुसने का प्रयास कर रहा था, मैंने धर दबोचा। क्यों ऋषि, जीवन से मन ऊब गया है जो स्वयं मृत्यु के गर्भ में चले आए? हम अपनी पत्नी लेने आए हैं, जिसे तुम दोनों दुष्टों ने अपहरण करके बंदी बनाया है। मेरी पत्नी मुझे लौटा दो, अन्यथा। क्या? फिर से कहना। आनंद आ गया, पहली बार किसी से चेतावनी मिली है, कानों में अमृत सा घुल गया। हे ऋषि, एक बार फिर से चेतावनी देना। वैसे तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? दूषण, तुम्हें कुछ पता है? कैसे पता होगा खर? हमने तो अनगिनत स्त्रियों का अपहरण किया है। इतनी स्त्रियों को भोगा है कि अब तो गिनती भी स्मरण नहीं। एक क्षण, पिछले सप्ताह एक ऋषि पत्नी को लाया गया था, अद्वितीय सुंदरी। कदाचित ये ऋषि उसी का पति है। निर्लज्ज, पापी, श्राप है मेरा। जिस गति से तुम अपना पाप का घड़ा भर रहे हो, उसी गति से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आ रही है। तुम दोनों का अंत निकट है। श्राप, श्राप वो देते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं होती, मूर्ख।
दंडक अरण्य के कर्ता धर्ता हैं हम। राक्षस राज रावण के सौतेले भाई और प्रतिनिधि हैं हम लोग। इस वन के स्वामी हैं हम लोग। दंडक के भगवान हैं हम। अब बताओ, भगवान को मारने का साहस किस में है? तुम में नहीं ना? तुम जानते हो कि भगवान क्या कर सकता है? जानते हो? चेतावनी देता तो जीवित रहता। इसे हर दिन बुलाकर इसकी चेतावनी सुनते, आनंद आता, मनोरंजन होता। श्राप देकर सारा आनंद भंग कर दिया। ये शव हटाओ। भैया, शूर्पणखा, आज लंका छोड़ के दंडकारण्य में कैसे आना हुआ? रावण भैया की आज्ञा का पालन करने। उन्होंने आप दोनों के साथ रहने की आज्ञा दी है और अपना मन चाहा वर ढूंढने की अनुमति देकर भेजा है। भैया, आप दोनों मेरी सहायता करेंगे ना? निसंदेह लंकेश की आज्ञा का पालन अवश्य होगा। क्योंकि हमारी नीति के अनुसार इस वन में पग धरने वाली प्रत्येक स्त्री हमारी संपत्ति होती है और सभी पुरुष मेरे खिलौने। हाय, अधर्म और संहार ही राक्षस राज है। महाराज कर, महाराज कर, महाराज राक्षस राज संकट में है। क्या हुआ? महाराज कर, विराट, विराट मारा गया। विराट, महाकाय महाबली, जिसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, वो कैसे मारा गया? किसने किया यह दुस्साहस? देवता, नाग, गंधर्व या त्रिदेव? बोलो, किसने मारा विराट को? एक साधारण वनवासी मानव और उसके भाई ने। महाराज, असंभव। किसी भी मानव में इतना बल नहीं कि वो विराट का अंत कर सके। असंभव को संभव होते हुए देखा है मैंने, इसलिए दौड़कर आपको सूचना देने चला आया। स्वयं उनके युद्ध कौशल का साक्षी हूं महाराज। वनवासियों के भेष में वो कोई क्षत्रिय है। महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। 3 मनुष्य दंडक अरण्य में उन्मुक्त घूम रहे। साहसी वनवासी, उसका भाई और पत्नी भी। चीर दूंगा उन्हें। दंडक अरण्य के राक्षस राज को चुनौती देकर कोई जीवित नहीं रह सकता। एक क्षण खर भैया, उस स्त्री का विवरण दो। कैसी दिखती है वो? अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का। हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। एक बार कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है। मिथिला की राजकुमारी सीता। भैया सावधान।
लक्ष्मण, यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए। जी भैया। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना, मैं अभी आया। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच रहस्य कब से रहने लगे? ऐसी कोई बात नहीं यार। तो चिंता का कारण बताओ सीता। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा आर्य। बोलो, किसने मारा विराट को? महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का, हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। सीता? यदि सुंदरी है तो विलंब कैसा? अभी उसे विधवा करके अपने महल में ले आता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है भैया? मुझे लगता है कि उन पर कोई भी प्रहार करने से अधिक श्रेष्ठ होगा कि हमें रावण भैया को इस विषय में सूचित करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सूचना से भैया को विश्व विजय सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा आर्य। और हिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ना, फिर धर्म के पथ पर चलने वाले हिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं आर्य? उचित कहा तुमने सीते। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किंतु कई बार शांति पाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है सीते। और हिंसा तो हम हर क्षण करते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। हम जब धरा पर चलते हैं तो न जाने कितनी वनस्पति, कितने कीट कुचले जाते हैं। श्वास लेना एक व्यवस्था है सीता, और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई कठोरता हिंसा नहीं होती। किसी निर्दोष पक्षी के प्राण लेना हिंसा है, किंतु किसी निर्भक्षी का संहार करना, उसका अंत करना धर्म की स्थापना है। हम उनका नाश कर रहे हैं जो संसार में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका कथन उचित है आर्य, किंतु फिर भी इतने सारे प्राणों की बलि देखकर मन अशांत होता है आर्य। जानता हूं सीता, ये सरल नहीं है, किंतु आवश्यक है। इन राक्षसों का नाश ही संसार का उद्धार करेगा, जग में शांति स्थापित करेगा, और निर्बलों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना होगा। किंतु हमें अपने कर्मों का फल भी तो भोगना होगा ना? अवश्य भोगना होगा,
हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु यह यात्रा बलिदान की यात्रा है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही गांव के लिए परिवार का बलिदान, राष्ट्र के लिए गांव का बलिदान, संसार के लिए राष्ट्र का बलिदान और धर्म के लिए संसार का बलिदान। तो बताओ सीता, तुम मेरा साथ दोगी? मुझे भान है कि तुमने बाली को प्राणदान क्यों दिया है हनुमान। वानरों की नियति से अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। जामवंत जी, बाली कभी बुरा नहीं था, पर क्रोध ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सुग्रीव बाली विवाद में मैं वानरों की शक्ति की हार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे आशा है कि बाली अपना अभिमान त्याग महाराज सुग्रीव को अपना ले तो वानरों की सफलता का उदय हो जाए। पर तुम्हारी आशा टूटती दिखती है मुझे। बाली हमारा साथ कभी नहीं देगा। भ्रम के मेघों से यदि अपमान का चक्रवात मिल जाए तो विनाश कोई नहीं रोक सकता हनुमान। बाली का अभिमान ही उसके अंत का कारण बनेगा। भैया, बाली भैया, हनुमान, बाली भैया को प्राण दान देकर तुमने मुझे जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, परंतु मुझे खेद है, बाली जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सत्य नहीं देख पा रहा। बाली आ रहा है सुग्रीव, और वो तुमसे अपना प्रतिशोध लेगा। भैया, बाली भैया, उस ओर जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यहां से ऋष्यमुख पर्वत चले जाओ। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव वहां पर सुरक्षित रहेगा। चलिए महाराज। मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो तुम सुग्रीव। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज लूंगा। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने से ही पहले मार दूंगा मैं तुझे। दशानन को यह समाचार देगा कौन? भाई की गंध मुझसे छुपती नहीं खर। और उससे भी बड़ी बात, ये गंध मुझे भाती नहीं।
मैंने अपने सौतेले भाइयों को दंडक का शासन सौंपा, ये सोचकर कि वो वहां अपने भाई का साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए नहीं कि वो इस तरह भयभीत होकर मेरे समक्ष खड़े हों। तुम्हारे झुके हुए नेत्र ये साफ बताते हैं कि तुम्हारा भय, तुम्हारी व्याकुलता उचित भी है और आवश्यक भी, परंतु स्मरण रहे, आज मेरे कान किसी भी प्रकार की बुरी सूचना सुनने को सज्ज नहीं। ये भय फिर दिखा तुम्हारे नेत्रों में, परंतु अच्छा लगा क्योंकि ये भय रावण का है, होना चाहिए। भयदान दिया तुम्हें, बोलो। भैया, लंकेश विराट मारा जा चुका है। तो विराट रावण नहीं, काल जिसके वश में हो। परंतु लंकेश, विराट का संहार एक वनवासी मनुष्य के हाथों हुआ है। किंतु वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और उनके साथ एक सुंदरी भी है, राम की पत्नी मिथिला कुमारी सीता। ये तलवार चेतावनी है खर, वन का दायित्व तुम्हारा है, तो उसमें उपजी समस्या मेरी क्यों? यहां बालकों की भांति भिक्षा मत मांगो, वीरों की भांति लड़ो और मार दो उन वनवासियों को। जी लंकेश, भय केवल इस आभास का था कि एक साधारण मनुष्य विराट जैसे राक्षस का संहार कैसे कर सकता है। भविष्य में समस्या नहीं, समाधान लेकर मेरे समक्ष आना, अन्यथा अब जाओ यहां से, और अगली बार अपनी समस्या का पिटारा खोलने से पहले स्वयं का शीश धड़ से अलग कर लेना, पीड़ा कम होगी। और स्मरण रहे, मेरा उन वनवासियों से कोई लेना देना नहीं। शबा लंकेश। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अब प्रतिशोध का एक ही मार्ग है, रूमा से विवाह। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। क्यों? क्यों ना करूं? वो करे तो नियम और मैं करूं तो अनर्थ। जो नियम सुग्रीव पर लागू होता है, तुम पर लागू होता है, वो मुझ पर क्यों नहीं? क्योंकि सुग्रीव ने आप ही के आदेशानुसार उस गुफा के मुख पर चट्टान रखी थी। आप ही के आदेश पर उसने किष्किंधा को संभाला था। और स्वामी, आपने तो रूमा को पुत्री समान प्रेम दिया है, तो अब क्यों प्रतिशोध की आग में आप अपना सम्मान, अपना गौरव और अपने धर्म को भस्म कर रहे हैं? क्यों अधर्म करके नर्क के भागी बन रहे स्वामी? चट्टान तब रखनी थी जब मेरी मृत्यु हो जाती, तब
लेकिन रक्त बहकर बाहर आया था। वो रक्त नहीं था। वो उस मायावी की माया भी तो हो सकती थी ना। सुग्रीव की चाल भी तो हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे धर्म, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग और ना ही मोक्ष। यहाँ राज शक्ति और युक्ति से होता है और ये दोनों ही अपार है मेरे पास। इसलिए राज भी मेरा होगा और रूमा भी। सुग्रीव को मूल्य तो चुकाना ही होगा। सैनिकों, रूमा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। रुक जाइए स्वामी, अंगद के विषय में तो सोचिए, वो भी बालक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए यह प्रशिक्षण होगा। वो भी तो देखे कि वानर राज कैसे बना जाता है। ज्येष्ठ श्री। ज्येष्ठ श्री नहीं, स्वामी कहो। आज से तुम मेरी पत्नी हो। आज रात्रि मैं सुग्रीव का वध करके तुम पर अपना अधिकार रखूंगा। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। किसने किया ये दुस्साहस? किसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? समक्ष आओ। क्षमा करे भैया, ये दुस्साहस मैंने किया है क्योंकि मैं आपको किसी भ्रम में नहीं देख सकती। भ्रम? हाँ भैया, सीता की जिस छवि को आपने देखा था अब वो वैसी नहीं रही। अब वो महलों की राजकुमारी से एक वन की सन्यासिनी बन चुकी है। तनिक सोचिए भैया, सीता के सौंदर्य और तेज के बारे में। आपके साथ लंका की स्वामिनी के रूप में खड़े होकर वो कैसी लगेगी? उसका प्रारब्ध आप ही के आने की प्रतीक्षा में है। बेचारी, जिस राजकुमार से विवाह किया उसके पास राज्य तो छोड़िए, कांटों से बचने के लिए पांव में पादुका तक नहीं। जिस स्त्री को लंका की मखमल शैया पर होना चाहिए वो पथरीली चट्टानों पर सो रही है। लंका की सुगंधित और कमलों से सज्जित सरोवर के स्थान पर जोंक और कीड़ों से भरे वन्य तालाबों में स्नान कर रही है। सीता लंका के लिए बनी है और लंका सीता के लिए। ये शब्दों का खेल मेरे साथ मत खेलो। मैंने तुमसे परामर्श नहीं मांगा, आदेश दिया था दंडक में निवास करने का। जाओ। भैया, मैं आपके भीतर चल रहे इस द्वंद्व को समझती हूँ। चाहे वर्षों लग जाए, उस घने विशाल दंडक वन में मैं खोजूंगी सीता को। आपके समक्ष तभी आऊंगी जब उन दोनों भाइयों के अंत का कारण बनूंगी। न राम, न लक्ष्मण और न ही कोई ऋषि साथी, कोई भी रावण की बहन के इस प्रकोप से बच नहीं पाएगा। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा।
राम 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 राम। महाराज, बस कुछ देर और, हम लोग ऋषिमुख पर्वत के निकट हैं। राम 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 राम। रुक जाइए महाराज। महाराज, आप चलिए। बालपन में बाली भैया कितना प्रेम करते थे मुझसे। तुम देखना हनुमान, बाली भैया को उनकी भूल का पश्चाताप अवश्य होगा। हमारे मत मिले ना मिले, हमारे मन अवश्य मिलते हैं। महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम करे आपका कथन सत्य हो, परंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं, योजनाओं को सफल करने का है। ऋषिमुख पर्वत तो समक्ष है और योजना तो ऋषिमुख पर्वत पर आने की थी ना। ये सारे पेड़, ये ऋषिमुख पर्वत की सीमा ही तो है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं बाली के हर एक प्रहार से आपको बचा लूंगा। परंतु हनुमान, यदि तुम बाली भैया के समक्ष गए तो वो तुम्हारी आदि शक्ति छीन लेंगे। मेरी यही योजना है कि मैं उनके समक्ष नहीं, उनके पीछे रहूं और मैं महाराज बाली को ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक खींच के लाऊंगा। जैसे ही उनका पग ऋषिमुख पर्वत की सीमा को छुएगा, उन्हें मिला श्राप उनके प्राण हर लेगा। परंतु ये होगा कैसे हनुमान? और भैया के प्राण? महाराज सुग्रीव, यदि जीवित रहना है तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे देखकर भाग रहा है कायर। प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव। मुझे देखकर भाग रहा है कायर। प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव। हनुमान,
महाराज सुग्रीव, बस थोड़ा और निकट ही जाना है। आप ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक जाओ। छोड़ो हनुमान, मुझे जाने दो। महाराज बाली, ऋषिमुख पर्वत के स्पर्श का आनंद नहीं लोगे? मैं चाहूं तो एक क्षण में आपको पर्वत के शिखर पे फेंक सकता हूं, जहां पर गिरते ही आप ऋषि मार्तंड के श्राप से भस्म हो जाओगे। मैं सुग्रीव को मारे बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिर तो हम सदा सदा के लिए इसी अवस्था में उलझे रहेंगे महाराज बाली। महाराज बाली, आप मेरी बात ठीक से समझो। एक उपाय है मेरे पास। महाराज सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर रहने दीजिए और आप किष्किंधा पर राज कीजिए। आप मुझे वचन दीजिए, जब तक वो यहाँ हैं, आप उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ आए तो सच में इस बार मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। नायक बनने का अवसर खोकर बहुत दुख होता है ना। आप राक्षस बन गए हो, किंतु आपको दंड मैं नहीं दूंगा। स्वयं मेरे प्रभु श्री राम देंगे। उचित है, मैं सुग्रीव के प्राण छोड़ दूंगा जब तक वो इस पर्वत पर कायरों की भांति छुपा है। मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अति उत्तम। तो अब आप लौट जाएं और आपको मेरी चेतावनी स्मरण रहे, आप यहां दोबारा नहीं आएंगे। परंतु मेरी भी एक चेतावनी है, सुन लो। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं आना चाहिए। बाली, जल्द से मेरी शक्ति भी ले लो, तो भी मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हें सीमा को लांघना होगा। हनुमान। महाराज सुग्रीव, हम ऋषिमुख की सीमा में सुरक्षित आ चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद हनुमान, तुमने जीवन दान दिया है मुझे, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो। मेरे अपने ही भाई ने मुझसे मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा राज्य सब छीन लिया। महाराज सुग्रीव, अधर्म का वृक्ष तेजी से पनपता है और उतने ही तेजी से काटा भी जाता है। बाली का नाश अवश्य होगा, क्योंकि धर्म के रक्षक मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
राक्षस अपना कुमार्ग छोड़ने को तैयार नहीं और श्री राम अपने संकल्प पे अड़े हैं। किंतु मनुष्य जन्म के कारण विष्णु अवतार श्री राम की सीमाएं हैं। मनुष्य जन्म की भी मर्यादाएं हैं। बल और छल में वो इन राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे? देवी, श्री राम की सीमाएं केवल मर्यादा तक सीमित है। समय और प्रयास की कोई सीमा नहीं है श्री राम के लिए। और इसी कारण इस वनवास काल में श्री राम ने सैकड़ों राक्षसों का संहार किया, कई ऋषियों और ऋषि कन्याओं का उद्धार किया। आयुष्मान बाबा, इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहो। नियति तुम्हारे साथ है। और साथ ही ज्ञान भी बटोरते चले गए। और इसी प्रकार धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए कई वर्ष बीत गए। परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री राम की भेंट ऋषि अगस्त्य से नहीं हुई थी। वो ऋषि अगस्त्य जिनके पास स्वयं श्री राम के प्रारब्ध की कुंजी है, इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए। श्री राम का ऋषि अगस्त्य से मिलना अत्यावश्यक है। लक्ष्मण जी भैया, क्या बात है, तुम व्यथित लग रहे हो? इस वन में भटकते हुए लगभग कई वर्ष बीत गए भैया, किंतु अब तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला है जो हमें ऋषि अगस्त्य के स्थान तक ले जा सके। कभी कभी तो लगता है कि क्या सत्य में ऐसा कोई वृक्ष है भी, या ये बस एक कथा मात्र है। मधुमक्खी नहीं जानती लक्ष्मण कि जिन पुष्पों से वो रस इकट्ठा कर रही है उसका कण भी संसार में फैला रही है। हम पथिक है लक्ष्मण, और पथिक का कर्तव्य होता है बिना कर्म फल की इच्छा की अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना, बिना आस लगाए निरंतर प्रयास करते रहना। और फिर क्या पता, जिसे हम निरंतर खोज रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने हो, बस हम उसे देख ना पा रहे हो। जी भैया। आओ सीता। संध्या काल होने को है, आज रात्रि हमें यही विश्राम करना चाहिए। जी भैया। सीते, विवाह से पूर्व की रात्रि स्मरण है तुम्हें? नहीं तो स्मरण उसे किया जाता है जिसे बुलाया जा सके, और मैं तो आज भी उसी क्षण में हूं, उसे जी रही हूं। उस रात्रि भी चंद्रमा इतना ही सुंदर था, और मिथिला की शीतलता पवन में घुली थी। मेरी सीता की सुगंध। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि धनुर्धर राम शब्दधर भी है। आप तो कविताएं कहने लगे। जब जीवन संगिनी प्रकृति से मिले तो कोई भी कवि बन सकता है। राम राम राम
भैया सावधान, केवल स्वर है भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह अवश्य ही उन उद्दंडी राक्षसों की कोई चाल हो सकती है। ये कैसी ध्वनि आ रहा? जो भी है, शुभ तो नहीं है भाभी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये संपूर्ण वन वेदना के सागर में डूबा हुआ है। स्वर वहां से आ रही है। सावधान भैया, ये किसी असुर का छल भी हो सकता है। भैया, वन में पग मैंने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए ही धरा है, इसीलिए आगे तो मैं ही चलूंगा। देखा भैया, मैंने कहा था ना ये एक माया जाल है। हमें यहां से चलना चाहिए भैया। नहीं लक्ष्मण, इस वृक्ष की पुकार में छल का सार नहीं, करुणा का संसार सुन रहा हूं मैं। संभल कर भैया, संभल कर भैया। भैया, लगता है हमारी खोज संपन्न हुई। अगस्त्य ऋषि का पता बताने वाला वृक्ष यही है। किसी वेदना में हो मित्र? मेरा नाम कैसे ज्ञात है आपको? इस सुरक्षा कवच को भेद कर मुझ तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल आपकी करुणा में है राम। सैकड़ों वर्ष बीत गए प्रतीक्षा में, आज मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। प्रणाम। आपके शब्दों में ज्ञान का आधार दिख रहा है। कौन है आप? मैं सुतीक्ष्ण, ऋषि अगस्त्य का शिष्य हूं। महर्षि अगस्त्य के शिष्य? कहां थे आप ऋषिवर? यदि आप थोड़ा पहले मिल जाते तो आपके और हमारे कई वर्ष बच जाते। आपको ज्ञात नहीं है कि ऋषि अगस्त्य को हमने कहां कहां नहीं ढूंढा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। अब शीघ्रता कीजिए, बताइए कि आपके गुरुदेव ऋषि अगस्त्य हैं कहां? वर्षों में ही थक गए। ऋषि अगस्त्य और मैं तो सदा सर्वदा से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आइए आपकी प्रतीक्षा का अंत किए देते हैं। जी आइए राम, इस ओर राम। देव ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। कितना सुंदर वातावरण है ना। परंतु ऋषि अगस्त्य हैं कहाँ? सामने देखो लक्ष्मण। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र, सप्तऋषियों में से एक, देवताओं की सहायता के लिए समुद्र पी जाने वाले, कावेरी नदी को धरा पर लाने वाले, महासामर्थ्य होने पर भी करुणा भाव रखने वाले महर्षि अगस्त्य। आ गए राम। हाँ महर्षि, अंततः भाग्य सौभाग्य में बदल ही गया आपके दर्शन पाकर। श्री राम 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 श्री राम। यशस्वी भव। मन कहता है वर्षों की प्रतीक्षा की सुखद अंत और मेरे श्री राम सदा के लिए यहीं रुक जाए, पर मैं जानता हूं आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उद्देश्य पूर्ण करने के लिए समय सीमित है। परीक्षा की घड़ी समीप है और आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। हर दिन धैर्य और बल क्षीण होता जाएगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए महर्षि। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, गुरु का मार्गदर्शन उसे सरल बना ही देता है। तुमने ठीक कहा राम, किंतु एक सत्य और है। तुमने अभी तक जितने भी राक्षसों का नाश किया है, लेकिन आने वाले मायावियों के समक्ष वे सभी बहुत तुच्छ हैं। खरदूषण के पापों का अंत कर तुम्हें महाबली राक्षस राज रावण से लड़ना होगा। यदि वो महाबली है तो हम भी रघुवंशी हैं। हमसे न रावण बच पाएगा और न ही उसकी सेना। लक्ष्मण, मेरा अनुज भोला है ऋषिवर, शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। उसे क्षमा कर दे और हमें आगे का मार्ग बताए। राम, तुम्हारे वनवास का ही अंतिम चरण है।
जैसे भोर के निकट आने से रात की कालिमा और लंबी होती चली जाती है, आगे आने वाले संकटों में तुम्हारी सहायता के लिए मेरे पास कुछ है। राक्षसराज! राक्षसराज! राम राम राम! महाकपाल, इतने बलशाली राक्षस होकर इतने व्यतीत राम 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 कर रहे हो। मुख से और शब्द निकालोगे तब व्यथा समझ आएगी। वो राम दशरथ का पुत्र सहस्त्र राक्षसों का संहार करके हमारी ओर बढ़ रहा है। मर्यादा और धर्म का रक्षक राम ऋषि अगस्त से भेंट करने गया है, वही जो जन्म से बली है और कर्म से प्रखर। ऐसे में यदि वो दिव्य अस्त्र राम को मिल गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं रोकूंगी। वचन निभाने का समय आ गया है। ये शूर्पणखा राम और उसके भाई का संहार कर सीता को सदा सर्वदा के लिए भैया रावण को सौंपेगी। नहीं माता, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं रुक सकती हूं मैं पुत्र। मैं वचन दे चुकी हूं शंभु। पुत्र के बड़ा होने के पश्चात यदि अगर माता को परिश्रम करना पड़े तो धिक्कार हो ऐसे पुत्र पर। आपके दिए गए वचन का दायित्व मैं उठाऊंगा माता। देखिए मुझे, अब मैं भोला भाला बालक शंभु नहीं रहा। मामा श्री खर और दुष्यंत ने मुझे माया युद्ध की हर एक चाल सिखाई। आप इतने वर्षों से प्रयास कर रहे उन दोनों वनवासियों भाइयों को मारने का आज प्रयास करने का अवसर मुझे दीजिए माता। विश्वास रखिए, उन दोनों वनवासियों को मारकर सीता को बंदी बनाने के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। बधाई हो शूर्पणखा। तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो चुका है। अति उत्तम भांजे, किंतु साहस और मूर्खता में धागे भर का अंतर होता है। अपने शत्रु के बल को कम आंकना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तो आपको लगता है मैं सज नहीं? हो शंभु, तुम सज्ज हो और खर भैया तुम्हें जाने से नहीं रोक रहे। बस महाकपाल और सेना को साथ लेकर जाओ। ये दिव्य खड़क तुम्हारा हुआ लक्ष्मण, कर्तव्य निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी धार के आगे कोई माया नहीं टिकेगी। ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव धनुष है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाया एक तीर अनेक तीर में गुणित हो जाता है। ये विशेष प्रकार का तुनीर है। इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। धन्यवाद ऋषिवर। आपके आशीर्वाद और उपहार से मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इस वन को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त करूंगा। सीता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कोई शस्त्र क्यों नहीं दिया। तुम्हारे पास तो इस संसार का सबसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र है। वो है राम के प्रति प्रेम और समर्पण।
इससे तुम किसी भी पाप और किसी भी अधर्म को मिटा सकती हो। ऋषिवर, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान और धर्म का गण है पंचवटी, वहीं बसेगी राम और सीता की गृहस्थी। चाहो वो वनवासी मिले, समाप्त करना उन्हें। हमें उन्हें अवसर नहीं, मेरी माता को फेर देनी है। मार्ग छोड़ो। राक्षसों का मार्ग तुमने काटा है, पर जो समस्या ना बने वो राक्षस हमारा शत्रु नहीं। हमारी मंशा किसी को क्षति पहुंचाना नहीं। क्षति तो अब हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे सम्मान को। तुम्हें क्या लगा इतने राक्षसों का वध कर तुम चुपचाप चले जाओगे और राक्षस जाति मौन बैठेगी? हम प्रतिकार लेंगे। प्रतिकार लेंगे। यदि लेना ही है तो अपने मन से अहंकार को लो और उसे भस्म कर दो। हम राक्षसों को ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं, हम घाव देने में विश्वास रखते हैं। आक्रमण! ऋषि अगस्त्य की भेंट तो उनकी भांति अद्भुत है भैया। युद्ध का आनंद तो 2 गुना हो गया है। इनको बांट दो तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बड़े को संभालता हूँ शंभु कुमार, आप उस छोटे को आहार बनाएं। बाकी सैनिक उस सुंदरी को घेरेंगे। सीता, तुम ठीक हो ना?
श्री राम और भैया लक्ष्मण के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, भैया ये भी अवश्य ही कोई मायावी है, अन्यथा पक्षी इतने बड़े थोड़ी ना होते। मित्र और शत्रु के बीच भेद करना सीखो लक्ष्मण। इन्होंने सीता को बचाया है, हमारी सहायता की है। ये जो भी है शत्रु अवश्य नहीं है। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। आपने मुझे अपना ऋणी बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें ताकि मैं आपका यह ऋण स्मरण रख सकूं। मित्र के परिवार की सहायता कोई ऋण नहीं है राम। मैं पक्षीराज गरुड़ का वंशज जटायु हूं। पक्षीराज जटायु, मैंने अपने पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ से आपके वीरता और मित्रता की कई कथाएं सुनी हैं अपने बालपन में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पिताश्री के मित्र मेरे भी पिता तुल्य हुए। आप हमारे लिए वंदनीय हैं पक्षीराज। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी धर्मपत्नी मिथिला की राजकुमारी सीता। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मायके और ससुराल से दूर होते हुए भी पिता समान पक्षीराज के सुरक्षा में हूं मैं। मित्र दशरथ की पुत्र वधु मेरी भी वधु हुई ना पुत्री। सदा सौभाग्यवती भव। किंतु आप तीनों इन राक्षसों से भरे घने वन में वनवासी भेष में क्यों घूम रहे हैं? ऐसी सुंदरी तो पूरे ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। इन दोनों को मारने के पश्चात मामा रावण के लिए भेंट नहीं। माता इस भेंट से बहुत प्रसन्न होगी। ये मेरे लिए जीत का पुरस्कार बनेगी। कायरता की हर सीमा लांगी है तुमने। बिना उद्देश्य पूर्ति के लौट आए, वो भी अकेले। मेरे पुत्र शंभू कुमार की रक्षा के लिए गए थे ना, और उसे ही छोड़ा है। तुम जीवित कैसे आ सकते हो महाकपाल, जब तुम्हारे स्वाभिमान का वध कर दिया उस राम ने। क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु क्या करता। पलक झपकते ही उन दोनों भाई और पक्षी ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा के सिर्फ आपको ये संदेश देने आया हूं कि शंभू कुमार को मैंने भागते हुए देखा है। प्रतीक्षा कीजिए, वो आता ही होगा। दशानन की बहन हूं, एक ही लहू दौड़ता है हम दोनों की धमनियों में। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं। मैं स्वयं जाऊंगी अपने पुत्र को ढूंढने। महाराज दशरथ के साथ एक युग का अंत हो गया। वो केवल मेरे परम मित्र ही नहीं थे, किंतु एक धर्मनिरपेक्ष राजा, एक न्यायोचित सम्राट भी थे। एक महान योद्धा खोया है संसार ने देवासुर संग्राम में।
अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लेने में एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने। मुझे गर्व है राम, यहाँ दोनों भाई उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध ये यात्रा सरल नहीं है, किंतु निश्चिंत रहना राम, मैं आकाश से सदा तुम तीनों पर दृष्टि रखूंगा। पर फिर भी सावधान रहिएगा। पंचवटी दिखने में जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रमाण में अधिक अंतर नहीं है, पग पग पर संकट है। धन्यवाद पक्षीराज, आपकी चेतावनी मैं स्मरण रखूंगा। पर मैं सदा सज्ज रहूंगा अपने मित्र के संतान की सहायता के लिए। विदा। शंभू, कहाँ हो पुत्र? शंभू, शंभू कुमार। ये स्थान हमारे निवास के लिए उचित रहेगा। ये पथरीला पर्वत हमारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अभी यहाँ कुटिया बनाने की सारी तैयारियां आरंभ करता हूँ। जल स्रोत निकटी है, मैं जल भर कर आती हूँ। भाभी माँ, लाइए वो पात्र मैं ले लेता हूँ।
क्या देख रहे हो लक्ष्मण भैया? चले, भोजन भी बनाना है। जी भाभी, आप चलिए, मैं अभी आया। पहले तो ये वृक्ष यहाँ नहीं था, अचानक यहाँ कैसे आया? शंभू कुमार, पुत्र पुत्र शंभू कुमार। ये कैसा पेड़ है जिसकी जड़ें भूमि में नहीं है? होगा, मुझे क्या। पुत्र शंभू कुमार, कहाँ हो पुत्र? जल मीठा है सीते, और आपकी आंखों में ये जो जल है वो संसार से अपना मन छुपा सकते हैं, पर अपनी सीता से नहीं यार। पिताश्री का स्मरण हो रहा है ना, पक्षीराज जटायु को गले लगाकर आपको पिताश्री के ना होने का दुख बीत गया ना। कभी कभी तो लगता है कि तुम ही मेरा मन हो सीते। मेरे भीतर के सोच भाव, पीड़ा, आनंद, हर आभास तुम हर बार कैसे पढ़ लेती हो सीते? आप ही ने तो कहा कि आपका मन हूं मैं। सीता श्वास भले ही इस शरीर से लेती हूँ, पर उसके हृदय में केवल राम बसे हैं यार। तभी तो इस निर्जन वन में इतने वर्ष तुम्हारे साथ कैसे बीत गए सीता, मुझे ज्ञात ही नहीं चला। कहाँ हो? कभी कभी तो ये वनवास वरदान लगता है आर्यन। अयोध्या में होते तो राजकाज में आपको कहाँ समय मिलता कि आप अपने सीता के बिखरे केश संभाल सके। लाइए, अब मैं आपके केश संभाल देती हूँ। संभाला तो है तुमने मुझे सीते, मेरे संकल्प को संभाला है। इस धर्म यात्रा की रथ हो तुम।
कौन है ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पणखा का मन मोह लिया? इतना सुंदर मन भावन पुरुष अवश्य यही राम है, और ये सीता। जिस आशा से भैया ने मुझे दंडक में भेजा था, आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। मैं खोजूंगी सीता को। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। भैया को दिया वचन निभाने की घड़ी आ गई है। राम से सीता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दूंगी मैं। संध्या का समय मैं भोजन बना लेती हूँ। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम। इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं हैं, परंतु आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारे मुख पर ये सूर्य सा तेज और तुम्हारी ये बलिष्ठ भुजाएं और ये निश्चल हंसी किसी का भी मन मोह सकती है राम। बिना मोल तुमने मुझे खरीद लिया है राम। अपना परिचय दे देवी और यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। प्रयोजन भी तुम हो और प्रारब्ध भी तुम, मन की इच्छा भी तुम हो और तन की कामना भी तुम। मैंने अपना नहीं, आपका परिचय पूछा है देवी। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं एक सर्वांग सुंदर स्त्री हूं और तुम एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष? हमारा प्रेम और संबंध हमारा परिचय बन जाएगा और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तुम मेरी आंखों में देख पाओगे। ओह, मुझे वो पुरुष बहुत भाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है। मन कठोर न करो राम। मैंने सुना है कि बल के साथ साथ तुम बुद्धि के भी धनी हो, तो अब तक तो ये समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम पे कितना मोहित हो चुकी हूं। तुम्हें पाना चाहती हूं, तुम्हारी होना चाहती हूं। मैं आपके प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु क्षमा करना,
मैं आपके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा न कहो राम। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैंने किसी को स्वयं के योग्य पाया है। क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझे अपने योग्य नहीं समझते हो? आप में कोई कमी नहीं है देवी, किंतु मैं विवाहित हूं। अरे आप किससे बात? आओ सीता, इनसे मिलिए देवी। यह है मेरी धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता। मुझे तुम्हारी धर्मपत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं और राजकुमारों का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। मैं कोई राजा नहीं हूं देवी, एक साधारण सा वनवासी हूं। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। दंडकारण्य के राजा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मुझसे विवाह करके तुम दंडक के राजा बन जाओगे और मैं बनूंगी तुम्हारी महारानी। और यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इस सीता को मैं अपनी दासी का पद सौंप दूंगी। क्षमा करें देवी, मुझे राजपाट पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, अन्यथा मैं वनवास में नहीं होता। मेरी दशा समझे देवी। मैं एक पत्नी धर्म का प्रण ले चुका हूं। मेरी धर्म और मर्यादा का सम्मान करें। ऋतु स्नान से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है न राम? क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो, धर्म की सीमा में ना हो, तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम में धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूं, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूं राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक है, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हूँ ना? आप एक स्वतंत्र नारी हैं देवी, और लक्ष्मण एक स्वतंत्र पुरुष। प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो
मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो। वास्तविकता से तो कदाचित आप अनभिज्ञ हैं देवी। आप महाबली लंकेश की बहन हैं, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी, ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसलिए यदि आज्ञा लेनी है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो ना मेरी भावनाओं के साथ। क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपके इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है। और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी, कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे। वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें? एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी, उसका रूप और यौवन सब कुछ खो देगी। किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा।
दुष्ट राक्षस है सीते। नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का अभिशाप बनेगा। ये उचित नहीं हुआ है। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है और इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। ताड़कावध से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। सीता, जिस रूप और पद के गर्व के कारण शूर्पणखा ने यह पाप किया, उसका छिन जाना ही उसका फल है। सीता, परंतु उस पर जो प्रहार हुआ, हमारा कर्म था। रे अपने कर्मों से तो हम विमुख हो ही नहीं सकते सीते, उसका फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु उसका सामना हम एक साथ करेंगे। रावण की बहन पर प्रहार हुआ यार। अब तो संपूर्ण राक्षस कुल हमसे प्रतिशोध लेने निकलेगा। जिस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति का हमने साथ मिलकर सामना किया है, इसका भी करेंगे सीता, क्योंकि संकट से भयभीत होकर धर्म के पथ को छोड़ देना रघुकुल की रीति नहीं है। सीता,